हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? और मैं आप लोग को बहुत मिस करता हूं क्योंकि आप लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं। सप्ताह में आपकी 2 ही क्लास लग रही है और इस बार तो शायद एक ही लग रही है। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ठीक है। और ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि सप्ताह में आपकी कितनी क्लास लगेगी, उदय 2.0 की कितनी लगेगी। ठीक है। ये सब हम प्लानर शेड्यूल हम नहीं बनाते हैं। हमें जो क्लास बोला जाता है कि ये लेना है सर, लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ मैं। तो आज अपनी जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? यहाँ नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, और फजांस रूल पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी एंड फजांस रूल, ठीक है। हाँ। यस, रतन टाटा के लिए ऑलरेडी बाकी बैचेज में मैं बोल चुका हूँ। ठीक है। और उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। ऑलरेडी हमें पता है कि उन्होंने देश के लिए, हमारे लिए कितना कुछ किया है। ठीक है। तो और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रतन टाटा जी हमारे दिल में है, आपके दिल में है, और बरसों तक, सालों तक, हमेशा, ठीक है, हमारे दिल में रहेंगे। हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेंगे, आपके दिल में रहेंगे। ठीक है। हाँ। डाइपोल मोमेंट टॉपिक नहीं है, वो गलत टॉपिक डाला हुआ है, चेंज हो जाएगा। मेरी गलती है, मैं बताया नहीं था टीम को। चेंज हो जाएगा। टॉपिक है आज का हमारा सॉल्युबिलिटी। डाइपोल मोमेंट तो बहुत बाद में आएगा। ठीक है, बाद में आएगा। तुम लोग मेला घूमने नहीं गए? मेला घूमने नहीं गए? मेला नहीं गए? मेला, मेला घूमने नहीं गए? मेला घूमने नहीं गए हैं? मेला नहीं गए? मेला, मेला। अच्छी बात है। आई एम फीलिंग प्राउड टू टेक क्लास ऑन अ डे जहां, जिस दिन मोस्ट ऑफ द यूथ, ठीक है, मेला में होते हैं। आज हमारे देश के इतने सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है। हमारा देश बदल रहा है, और इस बदलाव में योगदान है फिजिक्स वाला का। ठीक है। कि आज के दिन भी क्लास हो रही है और ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेले में जाके पू पू नहीं बजा रहे हैं। ठीक है। मेला में जाके इलेक्ट्रॉन की तलाश नहीं कर रहे हैं। हाँ। इस पढ़ने के बाद आप जो करिए चलता है। पढ़ने के बाद आप लोग मेला में जा सकते हैं, है कि नहीं? जा सकते हैं। कौन सा मेला? शुरू किया जाए? चलिए शुरू करते हैं। या जय माता दी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हैं। देखिए, सॉल्यूशन सबने बनाया होगा। हमारे पास है NaCl, सॉलिड। NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है। नमक, 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 नमक सॉलिड फॉर्म में होता है। इस सॉलिड को हम लोग डाल देते हैं पानी में, तो ये घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। तो जो ये घुलता है, उसको समझते हैं। जो घुलता है उसको समझते हैं कि घुलने को कहते क्या है। देखिए, नमक पानी में तभी घुलेगा जब पहले आप ये जो NaCl का बॉन्ड है इसे तोड़ेंगे। नमक पानी में तभी घुलेगा जब आप ये जो NaCl का बॉन्ड है इसे आप तोड़ेंगे। तो NaCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? लैटिस एनर्जी आपको यहां पर देना पड़ेगा, तब ये टूटेगा Na+ और Cl-। आ रही बात समझ में? यहां पर आपको लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा, तब नमक टूटेगा Na+ और Cl-। और फिर
हम Na+ को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे तो पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा। पानी में कैसे डाला जाए, थोड़ा सा दूर लिख दे, चलो यही चलेगा, यही चलेगा। देखिए पानी में डालते हैं इसको, किस में डालेंगे, पानी में। डाल तो शुरू में ही दिए थे NaCl को पानी में, लेकिन पहले टूटेगा, पहले लैटिस एनर्जी आप देंगे तब ये टूटेगा। जब इसको पानी में डालेंगे तो यहां पर निकलेगा हाइड्रेशन एनर्जी और ये बन जाएगा Na+ एक्वस। क्या बन जाएगा, Na+ एक्वस, और यहां निकलेगा हाइड्रेशन एनर्जी। जब Cl- को भी, थोड़ा दूर लिखते हैं, Cl- को भी पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां से भी निकलेगा हाइड्रेशन एनर्जी और बन जाएगा Cl- एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि पानी में डाला हो, ठीक है, जो सॉल्वेंट है वो पानी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से क्या मिल जाएगा आपको, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। तो आप समझिए NaCl को Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में ये ना थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा सुंदर लगाते हैं, ठीक है। हमको लग रहा था कुछ मिसिंग लग रहा है, सुंदरता में इसकी थोड़ी कमी आ गई है, और सुंदरता में कमी नहीं आनी चाहिए। सुंदर ये कब लगेगा, जब मैं इस एरो को यहां लगा दूंगा और इस एरो को यहां लगा दूंगा, ठीक है, तब ये सुंदर लगेगा। अभी छछुंदर लग रहा था, तो यहां पर हम वाटर डालेंगे तो यहां पर होगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na+, और फिर यहां पर जब वाटर डालेंगे तो होगा Cl हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl-। अब सुंदर लग रहा है, ठीक है, अब सुंदर लग रहा है। तो हमने क्या किया, NaCl को पानी में डाला, Na+ Cl- एक्वस बन गया। अब हम इसका टोटल एनर्जी ΔH कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसमें दो टाइप की एनर्जी अवेलेबल है, एक आपका लैटिस एनर्जी और दूसरा क्या बटा, दूसरा क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। यही दो एनर्जी मिल लग रही है आपकी। और एक बात आप लोग बताइएगा, हाइड्रेशन एनर्जी की टोटल वैल्यू क्या होगी, दोनों हाइड्रेशन एनर्जी, Na+ की हाइड्रेशन एनर्जी और Cl- की हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na+ प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl-, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को पता होगा कि कोई भी रिएक्शन तभी फिजिबल होता है जब जब उसका ΔH निगेटिव होता है। हम लोग अगर थोड़ा डिटेल में और जाते तो हम लोग ΔG की बात करते हैं कि ΔG निगेटिव होता है, ठीक है, ΔG निगेटिव होता है। तो अभी के लिए बस हम ये चाहते हैं कि आप ये समझिए कि हमें ΔH को निगेटिव करना है, ये <0 करना है। तो ये अगर ऐसा होता है तो आपका जो कंपाउंड होगा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ΔH निगेटिव करने का मतलब है कि आपको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टर्म को निगेटिव करने का क्या मीनिंग है बेटा, इस टर्म को निगेटिव करने का क्या मीनिंग है कि आप इसको निगेटिव करना चाहते, इसको निगेटिव करना चाहते हैं। मतलब आप क्या चाहते हो बेटा, बबुआ, ठीक है, कि आप चाहते हो कि लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी <0 हो। अगर मैं ऐसा कह दूं तो आप ये चाहते हो कि लैटिस एनर्जी कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, ये चाहते हो, ये चाहते हो ना। सोचो, लेट्स रीथिंक वंस अगेन। देखिए यहां पे लैटिस एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको ये देना पड़ रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि ये मिल रहा है। ओवरऑल को निगेटिव करना है तो कब निगेटिव होगा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो आपको मिल रहा है, आप हमेशा क्या चाहते हैं कि ज्यादा मिले, देना कम पड़े, आप यही चाहते हैं ना। आपको हम शुरू से यही सिखा रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन कब होता है, जिसमें आपको मिले, क्या मिले, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी मिले, तो मिल कौन रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से। ये मेन कंडीशन है फॉर सॉल्युबिलिटी।
ये सॉल्युबिलिटी का मेन कंडीशन है। ठीक है, सॉल्युबल तभी होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। उल्टा भी हो तब भी सॉल्युबल हो सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन उतना डीप में आपको पढ़ना नहीं है, उतना डीप में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कई बार ये ना भी रहे तब भी सॉल्युबल होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं। साइन यहां पर, साइन आप ले लीजिए ना, इसका साइन ले लेते माइनस, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है, साइन ले लेते तो आप इसको उधर भेज सकते थे। यहां पे साइन यूज नहीं किया है मैंने, ठीक है, साइन यूज नहीं किया है, ये इसीलिए ये इक्वेशन ऐसा है। ठीक है, वॉइस क्रैकिंग, सही में वॉइस क्रैकिंग सही बोल रहा है क्या? ये सही बोल रहा है कि रोस्ट चाहता है? वॉइस ठीक है? हाँ, आप चाहते तो इसको लिख सकते थे बेटा कि साइन के साथ कि लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन 0, तो अब आपको समझ में आ जाता ऐसे। अब चाहते तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग नोट्स बाकी क्लासेस में कैसे बनाते हैं? साथ साथ बनाते हैं या बाद में बनाते हैं? एक बार थोड़ा सा इस पे ना मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मेला में पोपो का आवाज सुन के कान खराब हो गया तेरा है? नोट्स कैसे बनाते हैं आप लोग? बाद में बनाते हैं, साथ साथ बनाना चाहते हैं क्या? कई बैचेज में मैं ऐसा करता हूं कि मैं टाइम दे देता हूं। ठीक है, एक 2-3 पेज पढ़ाया, फिर बोलता हूं लिख लो, 2-3 पेज पढ़ाया, बोलता हूं लिख लो। ठीक है, ऐसा भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेन कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या आ गया? कंपाउंड इज सॉल्युबल, कंपाउंड सॉल्युबल होगा, ठीक है, इन वाटर if its hydration enthalpy is greater than lattice enthalpy। ठीक है, अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा, ये आपको क्या है? मिल रहा है, ये क्या है? देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? ज्यादा मिले, तो जो मिल रहा है वो ज्यादा हो, जो देना पड़ रहा है वो कम हो, तो सॉल्युबल हो जाएगा। इजी पीजी है ये। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड अगर बोलते हैं सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल तभी होगा जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। दैट्स इट, बात खत्म। तो हाँ, ठीक है, आप लोग चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है बी के टी, टुक 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 टुक, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, हैशटैग गर्दा उड़ा देंगे। तो सॉल्युबिलिटी के सारे सवालों को सॉल्व करने का बीकेडी आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए देवी और सज्जनों। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का कोई भी ऑर्डर होगा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी का ट्रिक। सॉल्युबिलिटी ट्रिक, क्या ट्रिक है देखते हैं। आप लोग ये सुने होंगे ना, या फील भी कर सकते हैं। मतलब छोटा छोटा का जो बॉन्डिंग होता है ना, ज्यादा स्ट्रांग होता है। छोटे की शादी छोटे से करा दो, सब ठीक है, ठीक है। अब छोटे आदमी के साथ, छोटे लड़की की शादी बड़े लड़के से करा दो, अनस्टेबिलिटी आएगी एवरीवेयर, हर जगह अनस्टेबल रहेंगे वो। ठीक है, ज्यादा डीप में इमेजिन मत करना, बट फील करो। और लंबे बड़े बड़े का जो बॉन्डिंग होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। अगर लार्ज लड़का भी लार्ज है, लड़की भी लार्ज है, ठीक है, तो बॉन्डिंग अच्छा होगा, है कि नहीं है? और लड़का लार्ज है, लड़की स्मॉल है, तो बॉन्डिंग खराब होगा। ठीक है, स्टेबल नहीं होगा उनका बॉन्डिंग। ठीक है, या लड़की लार्ज है, लड़का स्मॉल है, तब भी नहीं होगा। मतलब सिमिलर साइज में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है। ठीक है, जो सिमिलर साइज का बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। और जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी, वो घुलेगा नहीं घुलेगा, उसको पानी में डाल दो नहीं घुलेगा, दोनों चिपक के चलेगा। ऐसे आ रही बात समझ में? तो यहां पे यही आपको कराया जा रहा है। रेडियस डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस डिफरेंस के। अगर रेडियस में डिफरेंस ज्यादा है
तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। कहने का मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ कटायन माइनस रेडियस ऑफ एनायन का मॉड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी। नहीं चमकाते, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है। तो हम ना क्या करेंगे, एनाइंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एनाइंस को यहां पे एक डब्बा बनाते हैं, स्मॉल एनायन की बात करते हैं। स्मॉल एनायन कौन होगा, जो देखने में छोटा लगेगा, जो देखने में छोटा लगेगा, जैसे F माइनस बहुत छोटा है, ठीक है, OH माइनस छोटा है, ठीक है, और O-2 छोटा है। और लार्ज कौन होगा, जो देखने में बड़ा लगेगा, लार्ज एनायन जिसमें बहुत सारा क्या होगा, एटम होगा, जैसे CO3 माइनस, देख रहे हो C है, O3 है, लार्ज है, ठीक है, HCO3 माइनस लार्ज है, SO4 माइनस लार्ज है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये तो कैटेगराइजेशन होगा, कैटेगराइजेशन हो गया स्मॉल और लार्ज एनायन, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज को याद रखना है, अगर ये चीज याद कर लिए तो एक्सेप्शन याद नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्शन याद नहीं करना। अगर सिर्फ इसको याद करेंगे तो एक्सेप्शन अलग से याद करना। तो हम डायरेक्ट इसको याद करते हैं कि भैया स्मॉल एनायन, ये ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 कौन, अल्कली मेटल, इसके लिए स्मॉल एनायन कौन है, ये स्मॉल एनायन है, ये तो पता है। लेकिन ये लार्ज है, इसको भी स्मॉल की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, मैंने बोला कि CO3 माइनस लार्ज है, नहीं समझ में आया लार्ज है, अरे नालायक, CO3 माइनस का इतना बड़का स्ट्रक्चर होता है, देखने में ही लार्ज लग रहा है, लेकिन ग्रुप 1 के लिए इसको भी स्मॉल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए जो स्मॉल एनायन है वो लिमिटेड है। F माइनस पहले से पता है स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी, ये लार्ज है लेकिन एक्सेप्शन है, इसको स्मॉल की तरह ट्रीट करेंगे फॉर ग्रुप 2। ये ऐसे नहीं चमकेगा जब तक सवाल नहीं बनेगा। देखिए सवाल बनाते फिर चमकेगा। यहां पे क्वेश्चन आ चुका है, आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, जो इधर उधर ध्यान देगा उसको पाप लगेगा। और जब मेरा पाप लगता है तो ना नंबर आते हैं, ना अच्छी लड़के से शादी होती है, ना अच्छी लड़की से शादी होती है, तो पाप लगेगा। बाकी तुम सोच लो, ठीक है। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, LiOH, ठीक है, NaOH, ठीक है, KOH, RbOH, CSOH, ठीक है। बताइएगा यहां पे एनायन कौन है, एनायन कौन है, OH माइनस। ये तो स्मॉल है, और स्मॉल एनायन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लार्ज एनायन में एक्सेप्शन है कि लार्ज वाले को भी स्मॉल की तरह ट्रीट करते हैं फॉर ग्रुप 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्मॉल एनायन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास है Li प्लस और OH माइनस है, और यहां क्या है, CS प्लस OH माइनस। तो मैं अगर आपसे कहूं कि Li प्लस Na प्लस Rb प्लस CS प्लस, नीचे जाते K प्लस, नीचे जाते तो क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है। ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। यानी कि ये क्या होगा, छोटा, ये क्या होगा, स्मॉल, और ये क्या होगा, लार्ज, ठीक है। अब समझो Li भी छोटा है और OH भी छोटा है, तो छोटा माइनस छोटा क्या होगा, छोटा ही आएगा ना। मतलब इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इनकी पैकिंग अच्छी होगी। यहां पे पैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों ऐसे आके ऐसे चिपक जाएंगे क्योंकि दोनों छोटे हैं। अब एक छोटा रहे एक बड़ा रहे तो नहीं चिपक पाएंगे, समझ में आ रहा है ना, चिपका चिपकी का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों अच्छे से चिपक जाएंगे, इनकी पैकिंग अच्छी होगी। तो ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रांग है, इनका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ये नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। और यहां से यहां देखिए, ये लार्ज है, CS लार्ज है, और ये क्या है, स्मॉल है। तो लार्ज माइनस स्मॉल, R प्लस माइनस R, R प्लस
माइनस आर माइनस, यही होता है ना, रेडियस डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये क्या आएगा? लार्ज। ये लार्ज आएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनका बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, एक छोटा एक बड़ा है तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑर्डर ऐसा आ जाए, ये कम सॉल्युबल होगा। समझिए, दोनों छोटा छोटा, दोनों सिमिलर साइज का होगा, दोनों सिमिलर साइज का होगा तो क्या होगा? दोनों सिमिलर साइज का होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल अगर होगा तो लेस सॉल्युबल होगा। ये क्या होगा? लेस सॉल्युबल। ये क्या होगा? लेस सॉल्युबल। ठीक है, आ रही बात समझ में? और एक छोटा एक बड़ा तो ज्यादा सॉल्युबल। क्लियर है? एक छोटा एक बड़ा तो ज्यादा सॉल्युबल, दोनों छोटा छोटा या दोनों बड़ा बड़ा तो कम सॉल्युबल। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? दूसरा तुम बताओ, देखो यहां पे ये वाला बनाओ तो, ये वाला देखो, एल आई क्या है? छोटा। एफ क्या है? छोटा। छोटा छोटा तो कम सॉल्युबल। सी एस क्या है? बड़ा। एफ क्या है? छोटा। एफ क्या है? स्मॉल एनायन है, तो एक बड़ा एक छोटा तो ज्यादा सॉल्युबल। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, आई क्या है? बड़ा। आई बड़ा होता है ना, आई क्या होता है? बड़ा। और एल आई क्या होता है? छोटा। तो छोटा बड़ा ज्यादा सॉल्युबल, बड़ा बड़ा कम सॉल्युबल। ठीक है, बस छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, सी एस एफ ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ तो पढ़ना, काय सोच रहा इधर उधर। ठीक है, अब यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे ट्विस्ट है। यहां पे एनाइन कौन है? कौन है? SO4-2। और मैंने आपको ट्रिक में लिखवा है, ये है वैसे लार्ज, ये क्या है? लार्ज एनाइन। लेकिन एलआई किस ग्रुप का है? ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 के लिए ये जितने भी लार्ज वाले हैं इनको स्मॉल की तरह ट्रीट किया जाता है लार्ज। SO4-2- लार्ज है, लेकिन उसको स्मॉल की तरह ट्रीट किया जाएगा ग्रुप 1 के लिए। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? स्मॉल माना जाएगा। तो छोटा छोटा, छोटा छोटा तो ज्यादा स्टेबल। आई देखो, छोटा बड़ा तो कम स्टेबल, कम स्टेबल तो ज्यादा सॉल्युबल। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। वही जब ग्रुप 2 की बात करेंगे तो ग्रुप 2 में आप देखेंगे कि SO4 एक्सेप्शन में नहीं है, एक एक्सेप्शन सिर्फ ऑक्सलेट आयन का है। तो यहां पर ये बड़ा की तरह ही ट्रीट होगा। ठीक है, तो छोटा बड़ा आई बड़ा बड़ा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? देखिए, ग्रुप 1 के लिए SO4 एक्सेप्शनल है, बट ग्रुप 2 के लिए नहीं है। तो SO4 लार्ज है, और आप नीचे इधर से इधर जाते तो साइज बढ़ता है, बेरिलियम भी लार्ज है। तो लार्ज माइनस लार्ज क्या होगा? छोटा आएगा। सिमिलर साइज का होगा तो कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, और यहां पर डिफरेंट साइज का है, एक छोटा है एक बड़ा है तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी है। डाउट प्लीज, आइए देखते हैं। आई हैव सम डाउट, बताइए। आप गया जिला से हो क्या? नहीं, गया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर जी, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन समझ नहीं कह रहे, समझ नहीं आया। चलिए एक एक करके वंस मोर ट्राई कर, लेकिन आप लोग हंसी मजाक में से दूर रहिए। मैं आपसे कह, LIO, ठीक है, LI ये वाला तो समझ में आ रहा है ना? ये वाला भी समझ में नहीं आ रहा? ये वाला समझ में आ रहा है कि ये वाला भी नहीं आ रहा है? बताना जरा। ये वाला तो समझ में आया ना? LIOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। एक बार पोल में बताइए, ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आया कि नहीं आया?
माइक 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 माइक, ठीक है, बताइए ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया, वॉइस आ गया। ये वाला समझ में आया? देखो ये क्या है, स्मॉल। पहले स्मॉल की लिस्ट याद करो। स्मॉल कौन कौन है? एनायन, एनायन कौन कौन है? OH माइनस है, F माइनस है और O2 माइनस है। लार्ज कौन है जो देखने में लार्ज लग रहा है? I माइनस लार्ज है, ठीक है। SO4 माइनस 2 लार्ज है। HCO3 माइनस लार्ज है। CO3 2 माइनस लार्ज है। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है कि भैया ग्रुप 1 के लिए आप SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है। हालांकि देखिए अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये एक्सेप्शन नहीं है, पर जो ट्रिक बनाया गया उसका एक्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन नहीं है। यहां पे फजान रूल लगता है, ठीक है। तो ये सब को ग्रुप 1 के लिए स्मॉल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ग्रुप 2 के लिए नहीं, ठीक है। और ग्रुप 2 के लिए क्या एक्सेप्शन है? मात्र एक एक्सेप्शन है कि ये देखने में लगता है लार्ज, लेकिन आप इसको स्मॉल की तरह ट्रीट करें, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो पोल क्या आया? 72% को समझ में आया। तो देखिए ये क्या है? स्मॉल, और ये Li स्मॉल होगा। पहले ये बात समझिए कि Li स्मॉल होगा और ये लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज होगा, क्योंकि आप इधर से इधर आएंगे तो साइज बढ़ता है। तो दोनों छोटा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, एक छोटा एक बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है। इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगा, इसका मिनिमम होगा, तो ऑर्डर आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं आपसे यही चीज पूछूं इस वाले में, BOH होल ट्वाइस, BOH होल ट्वाइस बेटा मांगे, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, SrOH होल ट्वाइस। तो क्या होगा? क्या ऑर्डर होगा बताइएगा? मैक्सिमम किसका आएगा? तो अगेन क्या होगा? ये छोटा होगा B, ये बड़ा होगा, तो दोनों छोटा छोटा तो सॉल्युबिलिटी कम, एक छोटा एक बड़ा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो इसका मैक्सिमम होगा, इसका मिनिमम होगा। ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पोल इज नॉट पोलिंग, इग्नोर द पोल, ठीक है, फोकस हियर। लेकिन वही चीज जब आपसे कहूंगा कि आप लाइए Li2SO4 का बताइए सर, Na2SO4 का बताइए, K2SO4 का बताइए, हेलिना की रूबी, Rb2SO4 का बताइए, सर्कस से फरार S2SO4 का बताइए। तो यहां पर SO4 क्या है? वैसे तो लार्ज होता है, बट फॉर ग्रुप 1 के लिए इन सब को स्मॉल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आप इसको स्मॉल मान के चलिए सवाल बनाने के पर्पस के लिए, ठीक है। तो बताइएगा ये आपका क्या है? Li क्या है? स्मॉल, छोटा है, ठीक है, और इधर आएंगे तो बढ़ेगा, तो ये बड़ा है, ये लार्ज है। तो इसको क्या मानना है? स्मॉल मानना है। इसको क्या मानना है? स्मॉल मानना है। तो दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, एक स्मॉल एक लार्ज है तो ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। बोलो बोलो, बोल भाई, काहेला नाराज बारा तू, का भइल बा कि उदास बारा तू, ठीक है। अब यही मैं कहूं कि BSO4 ले लो, ठीक है, बेटा मांगे MgSO4 ले लो, ठीक है, कैल्शियम SO4 ले लो, स्ट्रोंसियम SO4 ले लो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाप SO4 ले लो। तो अब यहां SO4 लार्ज की तरह ट्रीट होगा। SO4 सिर्फ ग्रुप 1 के लिए एक्सेप्शन है, ग्रुप 2 के लिए एक्सेप्शन नहीं है।
ठीक है, ग्रुप 2 के लिए एक्सेप्शन नहीं है। तो ये SO4 यहां किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, लार्ज है तो लार्ज की तरह किया जाएगा। अब बेरिलियम क्या है, स्मॉल है। अब बेरिलियम से आगे बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो बेरियम लार्ज है। तो यहां पर क्या है, दोनों लार्ज है, ई भी लार्ज ई भी लार्ज, तो लार्ज लार्ज है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, एक लार्ज एक स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां पे ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, यहां पे ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुआ, बोल भाई, बोलना, ठीक है। वही I माइनस वाले के साथ बताया आपको, ठीक है। चलो और सवाल होना चाहिए, और भी सवाल है जो आप घर से करके ला सकते हैं, और भी सवाल है, ठीक है, और भी सवाल है, ठीक है, और भी सवाल है। अब जैसे देखिएगा, मैं कहूं CO3 माइनस क्या है, ग्रुप 2 के लिए लार्ज है, लार्ज ये स्मॉल, लार्ज और स्मॉल तो क्या हो जाएगा, ये लार्ज स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, खत्म, बस टक 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 हो जाएगा। ग्रुप 2 के लिए मात्र एक ही एक्सेप्शन है, C2O4 2 माइनस, ठीक है, ग्रुप 2 के लिए एक ही एक्सेप्शन है। सर प्लीज डोंट स्पीक भोजपुरी कब बोलते हैं, बीच बीच में गाना गा दे, क्या दिक्कत हो गया तुमको, क्या दिक्कत है, कैसे निकाल दे हम भोजपुरी को, वहीं पैदा लिए उसी मिट्टी का अन्न खाए, हैं वहीं रह रहे हैं, उसको निकाल दे अपने अंदर से, कैसे, नहीं निकालेंगे हम। जो भी भाषाएं मुझे आती है मैं सब बोलता हूं, ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पहाड़ी लैंग्वेज भी आता था, तो वो भी मैं बोलता, अभी पहाड़ी थोड़ा भूल गया मैं, पहाड़ी भी अच्छा लगता था। चलिए क्लियर है, हाँ। तो बाकी और सवाल है ये आप लोग कर लीजिएगा, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे, ये वाला आप रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी आप लोगों को बताना है, सवाल आ चुका है, बताइएगा, सवाल के माध्यम से आप ज्यादा सीखेंगे। आप भंडारा खाए हैं, हाँ हिमाचल वाला भंडारा बहुत मजेदार होता है, बताइएगा। चलिए बताइए आंसर, कोई बात नहीं उसको छोड़िए, इग्नोर मारिए, इग्नोर मारिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पे OH क्या है, छोटा है, और Li भी छोटा, छोटा छोटा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, एक छोटा एक बड़ा तो ज्यादा होगा। आगे आंसर, गर्दा उड़ाते रहिए, बस देख लीजिएगा अच्छे से। Li Na, अच्छा देखिए इसमें गड़बड़ा दिया है, Li का ज्यादा नहीं होगा, Li का तो सबसे कम होगा, दोनों छोटा है, एक छोटा बड़ा, तो ए आंसर आ गया ना, हेलिना की रूबी, ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर है। पी कैसे होगा, ओहो, क्या आ गया, ए इज द राइट आंसर। क्या रहा है कि दो आयनिक सॉलिड है, अच्छा जो अभी हम ट्रिक पढ़े थे, ये ट्रिक सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए है, ठीक है। मैंने आप लोगों का जो स्टॉक वाले वीडियो पे कमेंट देखा था, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, जो स्टॉक वाला वीडियो देखा है, उम्मीद करते हैं वहां से आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, जो मेरा लाइफ रहा है अभी तक, जो मेरी जर्नी रही है, उससे आपको जरूर मोटिवेशन मिला होगा, राइट। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, देखा मैंने, अभी कल ही देखा था, और लिखा भी है कि हम उदय बैच से हैं, ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ है। सर इतना धीरे कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, ये टीम की प्लानिंग होगी, ठीक है, टीम की प्लानिंग होगी, वो आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवा देंगे, डोंट वरी। अब मेरा ये 5वां लेक्चर है, मुझे 10 लेक्चर टोटल लगने वाले हैं, तो 5 लेक्चर और लगेगा चैप्टर खत्म करने में, 5 से 6 लेक्चर, फिर मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कह रहा दो आयनिक सॉलिड है CaONKi,
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एमॉन्ग द फॉलोइंग, दोनों में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, कह रहा है कि लाटिस एनर्जी ऑफ CaO इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Ki। Ki इज सॉल्युबल इन बेंजीन। रॉन्ग पूछा है क्या? रॉन्ग पूछा है कि राइट? रॉन्ग। Ki हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड CO हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट आपको बता देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। तो ये क्वेश्चन लैटिस एनर्जी का है कि आपको लैटिस एनर्जी निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग का सही होता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन टफ क्वेश्चन भी करना चाहिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, दो आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो पहला तो ये कह रहा है कि लैटिस एनर्जी CaO का ज्यादा है Ki से। सही कह रहा है क्या? क्योंकि CaO में +2 आएगा और -2 आएगा, K प्लस आएगा और I माइनस आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4 होगा, 2 दूना 4, यहां 1 होगा, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, CaO ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये तो सही बात बोल रहा है, ए तो राइट है, आपको रॉन्ग ढूंढना है। ठीक है, अब बी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सी पे आते हैं। कह रहा है Ki हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये भी ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा Ki का, Ki का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्यों कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि Ki वाले केस में आप देख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी कम है। CO हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, मान लो किसी बच्चे को यह सवाल नहीं आता है और उसके पास CS है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तो कैसे सवाल बनाएगा? मान लो इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन कॉमन सेंस है, सवाल बन जाएगा क्या? अगर मैं मान लू कि Ki का मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, तो ये क्लियरली बोल रहा है ना कि CaO का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। अगर ये गलत है तो ये सही कैसे? मतलब अगर तुम इसको गलत मान रहे हो तो ये भी गलत नहीं हो जाएगा? और गलत तो कोई एक ही हो सकता है। दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। भाई हमारे पास दो ही है, एक Ki है और एक CaO है। अब ये कह दिया कि Ki का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो सीधा इसका मतलब हो गया कि CaO का ज्यादा है। ये दोनों स्टेटमेंट तो एक ही है। अरे बस समझ में, या तो दोनों सही होगा या दोनों गलत होगा, है ये नहीं? बोलो। तो इस हिसाब से दोनों सही हो गया, क्योंकि गलत तो एक ही हो गया, तो आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, क्या आंसर होगा बताओ? ये डीपीपी का सवाल है क्या? डीपीपी में है ये क्वेश्चन। महामैराथन में भी कराया था क्या मैं? महामैराथन तुम लोगों ने अटेंड किया हुआ था क्या? महामैराथन क्लियर है? तो क्या आंसर लगा दिया जाए? बी। गलत हो गया? ये तो सही है ना। देखो, लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। तो अगर तुम कह रहे हो कि इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा इसका कम है, तो यहां से पता ही चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा। अगर देखो, अगर तुमने पहले ऑप्शन को ठीक सही किया, तुमने ये मान लिया कि CaO का ज्यादा है Ki से, तो तुम क्या लैटिस एनर्जी, तुमने यहीं से ये बात भी कह दिया कि CaO का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा Ki से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिखवाया था तुम्हें, तुम्हें याद नहीं होगा। तुम एक लाइन चाहो तो लिख भी सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड, ये लिख लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दूं यहीं पे, विच ऑफ द
फॉलोइंग मैक्सिमम एमपी मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑप्शन ए है NaCl, बी है RbCl, सी है KCl, डी है CsCl। चलो बताओ बताओ। ये तुम्हें बता दिया गया है कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। ये आसान सवाल कराया, फिर टफ करना। बताओ अब। तो यहां तुम्हें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। तुम्हारे पास क्या है? NaCl है, KCl है, RbCl है और CsCl। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालो, क्या आएगा? 1 + -1, तो सब जगह प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सेम ही आएगा। तो लैटिस एनर्जी में क्या देखोगे? रेडियस देखोगे। Cl तो सब में कॉमन ही है, तो जिसका रेडियस छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी बड़ा होगा। तो किसका सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा? NaCl का, क्योंकि रेडियस छोटा है। तो यही ऑर्डर किसका हो जाएगा? यही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का भी हो जाएगा, यही ऑर्डर लैटिस एनर्जी का भी हो जाएगा। आंसर निकाल लो। NaCl का मैक्सिमम होगा, मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। मोहित बेटा रुक जा, तुम्हारा बात करेंगे लास्ट के क्लास के लास्ट में, अभी रुक जा। क्लियर है? क्या आंसर आ जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अरे लगा दे ए। क्या रहा है? कौन आपको स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक सॉलिड देगा? तो आपको यह भी बता चुके हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, ठीक है, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। मतलब यहां भी आपको क्या निकालना है? लैटिस एनर्जी निकालना है। यहां भी आपको लैटिस एनर्जी निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पी रहे हो? अमरूद का जूस है। एक राहत इंदौरी साहब की शायरी है अमरूद पे। सुनाता हूं, रुको। एक राहत इंदौरी हमारे बहुत पुराने शायर थे। गांव चलो अमरूदों का मौसम है। हम्म। तो शहर में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम है। ठीक है, 2 लाइन तो यही है, पूरी लाइन सुनाऊं? रुको, पूरी लाइन ढूंढने दो। बट समझने वाले 2 लाइनों में ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, 2 लाइनों में ही खुश हो जाते हैं। इस शहर में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम है। पूरी मिलेगी नहीं, पूरी मिलेगी नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। नहीं मिलेगी भाई पूरी, इतना ही काम चलाओ तुम। इशारों इशारों में बता भी देना। ये वाला शायरी सुने हो तुम लोग? हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी दे। सुनो, जब उससे मिलने जा रहे हो तो इशारों इशारों में उसे बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। चलिए, क्लियर है? क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें लैटिस एनर्जी देखना है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालेंगे। 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो आंसर डी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो डी राइट आंसर आ गया। लैटिस एनर्जी आप लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी निकाल नहीं रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं आप लोग, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा, भूल जा रहे हैं ना।
भूल जा रहे हैं आप लोग। हाथ मिलाओगे ना तो हाथ ऐसे दबा देना, ये बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है, तुम लोग यार इतने दिन बाद मिलो, रिवीजन करके नहीं आ रहे हो। लैटिस एनर्जी में क्या बताए थे कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तुम्हें बता भी दिया, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। पोल नॉट वर्किंग हो सकता है आज। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पहले देखते हैं ना, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो डी आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा हुआ तो। ठीक है, तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। चलो अब क्वेश्चन नहीं कराते, पढ़ाते हैं। आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा। तो यहां पर चार्ट ऑफ कर देते हैं, लैटिस एनर्जी का रिवीजन करके आओ। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, दे आर जनरली हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हर डायरेक्शन में होता है, इधर इधर उधर आगे पीछे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में होता है, तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इस पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ईच आयन इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। हर आयन देख सकते हो तुम आयनिक कंपाउंड्स में, इस तरह का जाइंट मॉलिक्यूल तुम्हें दिखेगा। कोई भी देख लो, हर आयन बहुत सारे दूसरे आयन से घिरा हुआ रहेगा, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने आयन से घिरा होगा उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तुम पूछोगे कैसे निकालते हैं? निकालना तुम्हें नहीं सीखना है अभी, 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी कोवैलेंट कंपाउंड में पढ़ेंगे, वहां पर तुम देख लेना। आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पढ़ना है, बस डेफिनेशन जान लो। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पे आ चुका है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच स्पेसीज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड किस में मिलेगा? किस में मिलेगा? आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है? कैसे बनता है? किसके बीच बनता है? एक मेटलवा रहता है और एक नॉन मेटल रहता है। एक मेटल रहता है और एक क्या रहता है? नॉन मेटल रहता है। इतना हिंट पे तो तुम टिंट कर ही दोगे ना। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहां होता है? आयनिक कंपाउंड में। और आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। यहां पर तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। कटा, ये भी कटा। अब बाकी तुम होशियार हो। जम्मू, यार जम्मू घूमने का, कश्मीर घूमने का तो बहुत मन है, क्या करोगे? समय नहीं है, समय नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये आयनिक कंपाउंड है तो बॉन्ड्स क्या होंगे? नॉन डायरेक्शनल। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। फोर्स बिटवीन अट्रैक्ट force of attraction between cation and ion, ionic compound have high melting and boiling point। ionic compound का melting point boiling point काफी हाई होता है, बस ये आपको याद कर लेना है। और दोनों का जो MPBP होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। एक टॉपिक है साटरिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। साटरिंग का मतलब होता है टूट जाना। जैसे मान लो ये आयनिक कंपाउंड है, मैं इसको हथौड़ा मार मार के क्या कर रहा हूं? हथौड़ा मार रहा हूं इधर से, टक टक ठक ठक ऐसे मार रहा हूं। और मार के मैंने मार मार के क्या कर दिया? 2 Cl को एक साथ कर दिया। अब 2 Cl को एक साथ करने का क्या मतलब? 2 निगेटिव चार्ज को एक साथ रखना।
क्या दो नेगेटिव चार्ज एक साथ रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो ये क्या होगा, यहां पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और आयनिक कंपाउंड टूट जाएगा। आयनिक कंपाउंड इसके बाद खुद टूट जाएगा क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके टूट जाएगा आयनिक कंपाउंड, ऐसे करके टूट जाएगा। तो इसको कहते हैं शैटरिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। डाउट्स? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने पढ़ाया तुम्हें अभी, फिर क्या बोल रहा है, रुक जा। सर एक बार लैटिस एनर्जी समझा दीजिए शॉर्ट में। कुछ नहीं है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है। दूसरा, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं? जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। या बॉन्ड को तोड़ने में, आयनिक बॉन्ड जो NaCl का बॉन्ड है उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। यही तो लैटिस एनर्जी है। तानवी नहीं, आज नहीं, सो रही होगी। गाइज कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? सर हाउ कैन एन एलिमेंट बी ब्रिटल एंड हार्ड एट द सेम टाइम? एलिमेंट नहीं है बेटा, कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आप गाली भी, चलिए क्लियर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते। कहां करते? मॉल्टेन स्टेट में। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट्स और इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन या तो पानी में करेंगे, ठीक है, या मॉल्टेन स्टेट में करेंगे। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करके लिखा हूं, ध्यान रखिएगा। हाइलाइटर, चलिए हाइलाइटर यूज नहीं करते हैं, बेकार लग रहा है। सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर और HF। आयनिक कंपाउंड आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होगा? पोलर सॉल्वेंट में, लाइक वाटर। पोलर का मतलब जिसमें चार्ज हो, जैसे आपने देखा डेल्टा माइनस था ऑक्सीजन पे, डेल्टा प्लस था हाइड्रोजन पे। और जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसको बोलते हैं फा-जांस रूल। ठीक है, फा-जांस रूल है, जांस रूल। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। ये आपको बताएगा कि आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ना था? ठीक है, इजी है, ये याद रखना है बस। यहां से अब टॉपिक ओरिजिनल स्टार्ट हो रहा है। फा-जांस रूल, फा-जांस रूल। ये रूल क्या बताता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, तो उस बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उस बॉन्ड में कुछ ना कुछ क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टॉप है कि इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 हो तो आयनिक कैरेक्टर 50% का होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर भी 50% का होगा। लेकिन अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा हो तो आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा तो उसे आयनिक कहेंगे, 50% से कम होगा तो कोवैलेंट कहेंगे। जैसे अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर 50% से कम होगा। अब इसका एक एक्सेप्ट, जैसे आपसे पूछे NaCl क्या होगा, तो Na का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.9 होता है, क्लोरीन का 3.0 होता है, डिफरेंस आएगा 2.1। 2.1 क्या है? 1.7 से ज्यादा, तो इसीलिए कंपाउंड क्या होगा? आयनिक होगा। लेकिन HF इसका एक एक्सेप्शन है कि HF इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। HF में आप डिफरेंस देखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो ज्यादा आएगा, बट फिर भी ये कोवैलेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये फजान रूल नहीं है, फजान रूल का बस ये इंट्रोडक्शन है। फजान रूल आपका एक्चुअली में शुरू होता है यहां से। ठीक है, तो फजान रूल क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है इसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर विद्यार्थी का कैरेक्टर कितना है, ठीक है, और छपरी का कैरेक्टर कितना है,
इसको बताने के लिए अगर एक रूल निकाला जाए, ठीक है, तो रूल बताएगा कि विद्यार्थी का कैरेक्टर कितना है, स्टूडेंट का कैरेक्टर कितना है और छपरी का कैरेक्टर कितना है कि नहीं। तो फजान रूल दोनों के लिए काम करता है, बताता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है और आयनिक कैरेक्टर कितना है। ठीक है, हो सकता है किसी में छपरी का कैरेक्टर हो ही नहीं, 100% वो क्या हो, 100% स्टूडेंट का कैरेक्टर हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ऐसे बच्चे यहां पे होंगे, पर दूसरे वाले भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है ना हो। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यह बनता है शेयरिंग से। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए Li और Cl का बॉन्ड बनाना है, तो Li ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, Cl ने ले लिया, LiCl बन गया, तो कंपाउंड बन गया LiCl। लेकिन होगा क्या भैया, Li ने दे तो दिया है, इसने ले तो लिया है, लेकिन Li आदत से मजबूर है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, Li का साइज छोटा है। तो छोटा होने से क्या होगा सर? छोटा होने से क्या होगा सर? छोटा होने से क्या होगा? छोटा होने से यह होगा कि जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर Q1 Q2 पास में हो तो फोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ये छोटा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, लेकिन ये वापस लेना चाहेगा। हालांकि ये देगा नहीं, लेकिन वापस लेना चाहेगा। तो कैसा सिचुएशन अराइज हो रहा है? शेयरिंग का सिचुएशन अराइज हो रहा है, शेयरिंग का सिचुएशन अराइज हो रहा है। देखिए, पहले इसने इसको दे दिया, Cl ने ले लिया, लेकिन इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो इस निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को वापस लेना चाहता है, लेकिन Cl तो देगा नहीं, उसी की वजह से स्टेबल है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय इसके साथ रहेगा, कुछ समय इसके साथ रहेगा, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा शेयरिंग वाला यहां पे टेंडेंसी आ जाएगा। और जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टेंडेंसी आएगा, इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी सभी कंपाउंड्स में भी कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, इसी तरीके से आता है। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक हम टर्म डिफाइन करेंगे, पोलराइजेशन। क्या मतलब होता है पोलराइजेशन? ठीक है, एक टर्म, नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे होता क्या है, होता क्या है, अब मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, चैट ऑन कर दें, मजा तभी ना आएगा। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, पोलराइज हो जाना, ऐसे झुक जाना। ठीक है, ऐसे एक डायरेक्शन में चले जाना। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे सुंदर सा लड़का एक खड़ा यहां पे, और यहां पे कोई सुंदर कन्या है। ठीक है, तो वो मुझे देख के ऐसा हो सकता है कि मेरे तरफ ऐसे पोलराइज हो जाए, ऐसे। ठीक है, हो सकता है ना, पोलराइज हो जाए। तो क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? ये जो डिस्टॉर्शन आ रहा है उसके शेप में, पहले ऐसे है फिर ऐसे हो गया, ये जो शेप में डिस्टॉर्शन है, इसको पोलराइजेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पोलराइजेशन कहेंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पर ये क्या है? ये कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है, ये कैटायन है और ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो ये कैटायन क्या करेगा? इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? इसका शेप पिचक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया? कैटायन के तरफ झुक गया, कैटायन के तरफ आ गया, तो कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ एनायन हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, ये दोनों है, एक कैटायन है, एक एनायन है। ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे तो ये ऐसे हो जाए, ऐसे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज दे, ऐसे 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 हो जाए। देखिए, इसका डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाए। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है एनायन के शेप में,
इसी को कहते हैं क्या, पोलराइजेशन। देखिए पहले एनायन ऐसा था, कटायन ऐसा था, अब ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये जो पोलराइजेशन हुआ, इसकी तरफ जो झुक गया, मुड़ गया पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से क्या मतलब होता है, जितना ज्यादा ये काइंड ऑफ क्या हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, शेयरिंग स्टार्ट हो गया है, शेयरिंग स्टार्ट हो गया है। तो जब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एनायन, एनायन के शेप में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, किसकी तरफ, टुवार्ड्स केटायन, केटायन के तरफ जो शेप में डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे शेप में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्लियर है, ये पोलराइजेशन है आपके एनायन का टुवार्ड्स कटायन, और ये पोलराइजेशन क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, कटायन की वजह से। कटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे फोर्स, ये जो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वही लग रहा है, ठीक है। तो वही लिखा गया कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ये जितना ज्यादा शेप में डिफॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। टॉपिक क्लियर है, अभी तक जितना पढ़े इस टॉपिक में उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि कटायन अपना इलेक्ट्रॉन एनायन को दे देता है, आयनिक बॉन्ड बन गया, लेकिन अगर इसके पास फोर्स ज्यादा लगाने का पावर है, ठीक है, इसका पास पावर है फोर्स लगाने का, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ दोबारा खींचने लगता है, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आने लगता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आता, दोनों के पास है, तो काइंड ऑफ एक शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, और ये जो शेयरिंग स्टार्ट होता है इससे कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और इसी शेयरिंग को पोलराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वही लिखा गया कि फजान रूल क्या बताता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बताता है आयनिक कंपाउंड में, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एनायन टुवार्ड्स कटायन। अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन कटायन एंड एनायन अप्रोचेज टुवार्ड्स ईच अदर, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने का मतलब एक दूसरे के तरफ आते हैं, कटायन अट्रैक्ट्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, कटायन क्या करता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एंड हेंस शेप ऑफ एनायन इज डिफॉर्म, इस वजह से इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, बिगड़ जाता है, इस वजह से इसका शेप बिगड़ जाता है। होता है ना, लड़के भी करते हैं, अपना शेप डिफॉर्म कर लेते हैं, पहले ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, अब जैसे ही कोई सुंदर लड़की को देखेंगे ऐसे सीना तान के चलने लगेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा होता है ना, ठीक है, तो शेप बदलता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से शेप बदलता है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है, शेप में चेंज आता है, जो शेप में चेंज आता है उसी को, जो डिफॉर्मेशन आता है उसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो आई होप कि पोलराइजेशन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, हाँ। अब आइए, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, Cl माइनस है, Cl माइनस, ध्यान दीजिएगा, Cl माइनस पहले ऐसे था, गोल, एकदम गोल गोल था, लेकिन अब यहां पर आ गया Na प्लस, तो Na प्लस क्या करेगा, क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए थोड़ा सा डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब जब Mg2 प्लस आएगा तो Na प्लस पे एक पॉजिटिव चार्ज था, Mg प्लस 2 प्लस चार्ज है, यहां पे एक है, यहां पे दो है, तो बताइएगा कौन ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है वो, कि जिसके ऊपर दो है वो। भैया दो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, तो यहां फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अब यहां पे इसके फोर्स को, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो यहां पर डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज है Al3 प्लस में, तो यहां पर डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। मतलब हर कटायन का अपना अपना शक्ति होगा, अपना अपना पावर होगा एनायन के इलेक्ट्रॉन को डिफॉर्म करने का, है कि नहीं है।
हर किसी का अपना अपना शक्ति होता है, अपना अपना क्षमता होता है, अपना अपना पावर होता है, ठीक है। अब जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है वो कम डिफॉर्म करेगा, जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा करेगा। तो कैटायन का अपना पोलराइजेशन पावर है, उसको कहते हैं कैटायन का पोलराइजेशन पावर। क्या कहते हैं, एक टर्म आता है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, आगे पेज में लिखा होगा बट यही समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैटायन का पोलराइजेशन पावर किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसके चार्ज पे। जितना ज्यादा कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू 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 लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी होगा जनाब। रेडियस बड़ा हो जाएगा तो पावर ज्यादा भी है तो दूरी बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, ए बराबर के Q1 Q2 से। तो पोलराइजेशन पावर क्यू को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर होता है कैटायन का, ठीक है। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि कैटायन सेम है, एनायन अलग है। कैटायन सब में क्या है L3+, यहां F माइनस Cl माइनस Br माइनस। कैटायन सेम, मान लीजिए कि मैं कैटायन हूं, मैं एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि एनायन डिफॉर्म हो जाए, मेरी तरफ पोलराइज हो जाए, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूं, क्या मेरे चाहने से सब हो जाएगा, नहीं होगा, उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनायन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैटायन तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन अब यहां एनायन का पावर भी एक्शन में आ जाएगा। अब जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को खुद पकड़ के रखा है, तो कैटायन इधर से फोर्स लगा रहे हैं, खिंचाइए नहीं रहा है, तो इसका डिफॉर्मेशन कम होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, साइज बड़ा है, साइज नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो इसका साइज बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफॉर्म हुआ है। आ रही बात समझ में, ब्रोमीन का ज्यादा हुआ है, इसका कम हुआ है। आ रही बात समझ में, इसका कम हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, AlBr3 में होगा बेटा, क्योंकि इसका ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ है। तब किसमें होगा, AlCl3 में होगा, और लास्ट में किसमें होगा, AlF3 में होगा। मतलब AlF3 आयनिक जैसा होगा, ये कोवैलेंट जैसा होगा, ठीक है। हाँ, सत्यानंद को ब्लॉक कर दिया जाए हमेशा के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। तो अब क्या है, जो हमने पढ़ा उसी को डिफाइन कर रहे हैं, हमने सब कुछ समझ लिया है, अब डेफिनेशन देना है। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन का डेफिनेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द नियर बाई एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। हर कैटायन का अपना पोलराइजेशन पावर होता है। तो एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज, एक कैटायन की वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी से, उस क्षमता से नियर बाई एनायन को अपने तरफ पोलराइज करता है, उसे, उस कैटायन का क्या कहते हैं, पोलराइजेशन पावर कहते हैं। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर कह देते हैं। भैया साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस दूर होगा, दूर से पोलराइज नहीं कर पाएगा, पास रहेगा तो ज्यादा पोलराइज करेगा, चार्ज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर बताइएगा, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस में, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, इसमें क्या ऑर्डर होगा पोलराइजेशन पावर का। चार्ज बराबर है तो क्या देखेंगे, रेडियस देखेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, मतलब Li का पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा। क्लियर है। देखे में छोट लागे घाव करे गंभीर, तो छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यही करेगा। समझ में आया। हाँ, अब यही आपसे पूछूं मैं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे, क्या कहोगे, कुछ नहीं कहोगे। अगर मैं कहूं कि Al3+ और Mg2+ में किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो तुम क्या कहोगे, बताओ। अब यहां पर चार्ज ही ज्यादा हो गया तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तब साइज देखेंगे ही नहीं, तो आंसर आपका ये आ जाएगा, खटाक से फटाक से, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा पोलराइजेशन पावर का।
और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक बा, ठीक बा। हाँ, अब है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन। पोलराइजिबिलिटी क्या है? पोलराइजिबिलिटी कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भैया आप एनाइन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, कौन सा एनाइन कितना इंटरेस्टेड है पोलराइजेशन होने के लिए। ठीक है, होता है ना को। अब आप कहोगे मास्टरवा क्या क्या बोलता है। देखो, आप मान लीजिए, आप मान लीजिए 10 लोगों को हाय हाय भेज दीजिए। अब उधर से हेलो तब आएगा ना जब उधर वाला पार्टी भी इंटरेस्टेड होगा, ऐसे ही हेलो थोड़े आ जाएगा, नहीं होगा, आएगा। तो सामने वाला जो एनायन है वो पोलराइजेशन के लिए कितना इंटरेस्टेड है, वो कितना इंटरेस्टेड है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, उसे कहेंगे पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो किस एनायन की पोलरिटी ज्यादा होगा? वो जो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। जैसे आई माइनस, आई माइनस इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर है तो इसके इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं है, कोई भी आएगा खींचना इसको लेके चला जाएगा। ठीक है, आई माइनस के बाद क्या आएगा? बी आर माइनस, फिर सीएल माइनस, फिर एफ माइनस। एफ माइनस की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पोलराइज नहीं होने देगा, तो इसकी पोलराइजिबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब जो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड साइज ऑफ एनायन होगा। साइज बड़ा है तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, साइज बड़ा है तो ज्यादा है पोलराइजिबिलिटी, और चार्ज ज्यादा होगा तब भी होगा। किसी के ऊपर 3 चार्ज है तो तुरंत पोलराइज हो जाएगा, 2 है तो टाइम लगेगा। तो ये पोलराइजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ चुका है जनाब, फिर क्लास खत्म। इफ एन आयनिक कंपाउंड एक दिया हुआ है ए प्लस एक्स माइनस, द डिग्री ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इज ग्रेटर व्हेन। तो कोवैलेंट बॉन्ड का डिग्री कब ज्यादा होगा आपको ये बताना है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा। तो इन दोनों में हम लोग क्या जानते हैं कि भैया ए पे साइज छोटा होना चाहिए और एक्स का साइज बड़ा होना चाहिए, अभी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इसका साइज छोटा होगा, इसका बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं होगा। तो कह रहा है ए प्लस एन एक्स माइनस है, दोनों स्मॉल नहीं चलेगा। एफ माइनस स्मॉल था तो कहां पोलराइजिबिलिटी ज्यादा था उसका, तो गलत हो गया। कह रहा ए स्मॉल होना चाहिए, बी लार्ज। यस 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 यस, यही चाहिए। आई कह रहा ए एंड एक्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, ना सेम साइज नहीं चाहिए। ए इज ए स्मॉल एंड बी ए प्लस इज, अच्छा ये उल्टा कर दिया, गलत। तो बी इज द राइट आंसर। कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एनायन बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो कोई भी उसको खींच लेगा। ठीक है, आके खींच लेगा ऐसे। क्लियर है? हाँ, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड हैज कंसिडरेबल कोवैलेंट कैरेक्टर। किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? कंपाउंड कौन कौन से? LiCl, और क्या है? NaCl, और क्या है? KCl, OACl और RbCl भी ले लो। अब देखो सब में Cl 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 कॉमन है, कॉमन है Cl Cl। तो अगर Cl कॉमन है तो किसको देखेंगे, किसको देखेंगे? काटाइन को देखेंगे। तो काटाइन आपका सब में प्लस चार्ज है, 1 है, तो किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा? जो छोटा होगा, छोटा सबसे कौन है? Li, यानी इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका सीसी कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। खत्म हो गया, जल्दी बता। स्वाहा।
मेला हम भी जाएंगे आज, आज हम भी मेला में मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन से बच्चे पहचान पाते हैं मेला में मुझे। ठीक है, जो पहचान लेगा दूर से जलेबी खिलाएंगे। हम भी जा रहे हैं मेला घूमने। आंसर क्या आ जाएगा? ए। कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा? कैसे बनाएंगे? देखिए, सब में Cl कॉमन है तो क्या देखेंगे? एनायन देखेंगे। जिस एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो किस पे चार्ज ज्यादा है? देखिए, इसका 2 इसके माथे पर +2, इसका 2 इसके माथे पर +2, इसका 3 इसके माथे पर 3, इसका 2 इसके माथे पर 2, +3 यहां पे, तो कोवैलेंट कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा। स्वाहा। बस चार्ज देखना है। लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बता सकते हैं कि अभी, चलो कुछ नहीं बताएंगे। एक बार मैं छपरा मेला घूमने गया था दशहरा में, ठीक है। अब मेरे साथ 4 लोग गए थे, ठीक है। अब मैं खो गया, ठीक है, मैं छूट गया, पीछे छूट गया, मैं कुछ देखने लग गया था, ठीक है। तो मैंने जाके अनाउंसमेंट करवा दिया कि मेले में मेरे साथ 3 लोग आए थे, तीनों लोग खो गए हैं, और मैं यहां पर गांधी चौक पे पंडाल के पीछे खड़ा हूं, ठीक है। और अनाउंसमेंट करने वाला कर भी दिया, ठीक है, वो समझ भी नहीं पाया, ठीक है। मैं क्या अनाउंसमेंट कराया कि मेरे साथ ये 3 लोग आए थे, ठीक है, ये तीनों लोग खो गए हैं और मैं यहाँ गांधी चौक पे खड़ा हूं। तो आंसर सी आ जाएगा। तुम लोग भी ये कर सकते हो, तुम लोग भी ये करवा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ब्रिटल इन नेचर होता है, सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो आंसर सी आ जाएगा। कंडक्टिविटी इन फ्यूज स्टेट, फ्यूज स्टेट को ही मॉल्टन स्टेट भी कहते हैं, दोनों सेम चीज है। क्वेश्चन बहुत कराते हैं, क्वेश्चन करवाना जरूरी है। गांव में जब मेला देखने जाते थे तो जब वापस आते थे बहुत डर लगता था, तो सब बताया रहता था, सब ई जगह डायन बैठ के अपन मुर्दा उखाड़ती है, सब ई करती है, सब ऊ करती है, सब, ठीक है। इस चक्कर में बहुत डर लगता था रात में, रात में जब वापस आते थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। इन द केस ऑफ अल्कली मेटल कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? मेटल कंफर्म कर दिया का अल्कली मेटल, तो हमको किसको देखना है? एनाइन को। तो यहां I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन को पोलराइज होने देगा? I माइनस, I माइनस पोलराइज होने देगा, F माइनस नहीं देगा। तो जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो Mi का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। Mi Mi का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मुंबई इंडियंस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, शेयरिंग ज्यादा करते हैं सब, ठीक है। तभी ना हार्दिक पांड्या को शेयर करके ले आए उधर से, बेचारा रोहित शर्मा है, इतना किया था MI के लिए, फिर भी उसको कप्तानी से हटा दिए। बहुत गलत किए, बहुत गलत बात है। गांधी चौक जा रहे हो? छपरा में भी अच्छा दशहरा होता है। एक वो उधर तेलपा साइड में किसी यूनिक चीज से पंडाल जो बनाते हैं, यूनिक यूनिक चीज से, कभी कोको कोला के बोतल से बनाएंगे, कभी धान से बनाएंगे, कभी, तो वो काफी यूनिक रहता है, उनका अलग रहता है ना। हाँ, वहां जाना, तुम देखना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आपका राइट आंसर। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, फिर लीडर बोर्ड दिखा देंगे। अरे आप नहीं कराएंगे? अच्छा, ये सब क्वेश्चन डीपीपी का सवाल है, यहां से मेरा क्वेश्चन खत्म है, ये सब डीपीपी का है। तो ये सब तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा सवाल कर ही चुके, ठीक है।
जो बचा है उसको भी डिस्कस कर देंगे। चलिए जाइए आप लोग मेला घूमने, ठीक है। ज्यादा आप लोग मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मत खेलिएगा, ठीक है। चुपचाप मेला देखिएगा, जलेबी खाइएगा, आ जाइएगा, ठीक है। हाँ, अरे बेटा नहीं क्या ये? टक 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 कितना आ गया है भाई? तो बहुत ज्यादा डिलीट करने में टाइम लग जाएगा। चलो क्लास के बाद डिलीट कर दूंगा मैं, क्लास तुम हाँ टाइम क्यों बर्बाद करें। ट्रैक नीचे चलते हैं। होमवर्क क्या है? टीपीपी करिए आप लोग, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल करिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, खरीदने की जरूरत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सवाल आप लोग लगाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेला घूमिए, मेला में एंजॉय करिए, मजे से। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीक। कल तो क्लास नहीं है आई थिंक, ठीक है। अगले वीक मिलते हैं। धीरे धीरे करके आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। हाँ, लीडर बोर्ड जरूर दिखा देते हैं। दिव्यांश श्रीवास्तव नंबर 1 पे 10 सवाल हो गया, वाह। हितेश पटेल, आशीष, अनीश कुमार गुप्ता, प्रतीक शर्मा, आयुष सिमरन, सत्यप्रिया राउत कुमार राउत, वाह वाह क्या नाम है। प्रियांशी, सुरेश कुमार मेधावी, राउत होता है ना, राउत। सत्यप्रिया राउत कुमार राउत, सत्यप्रिया राउत कुमार राउत, बहुत बड़ा नाम है भाई। चलिए शायरी, शायरी सब ओल्ड हो गया है, ठीक है। दो दो शायरी तो सुन ही लिए ना। मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं, ठीक है। एक शायरी, हाँ एक एक लाइन मुझे बहुत पसंद आया था शैलेंद्र सर का, ठीक है। अभी मैं देखा था उनके इंस्टाग्राम पे, वो लाइन था कि किसी भी लड़की को अगर तुम बहुत ज्यादा मैसेज करने लगोगी, किसी भी लड़की को अगर तुम बहुत ज्यादा मैसेज करने लगोगे तो वो खुद को करीना और तुमको कमीना समझने लगती है। तो बहुत फैक्ट बात बोला है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी लड़की को अगर तुम बहुत ज्यादा मैसेज करोगे, डेली मैसेज कर रहे हो, हाय हेलो तुम कैसी हो, खाना खा लिए, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तो खुद को करीना और तुमको कमीना समझने लगती है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।